अब आपको 34 साल पहले और फिर 24 साल का बाद की वो बात बताती हूँ जो आपस बिल्कुल मेल खाती है। जब हुजूर महाराज जी ने बाबा जी को गद्दी का उत्तराधिकारी चुना था, तब तो बाबा जी इस संसार में आए भी नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है, उन्होंने बाबा जी को उनके जन्म से भी पहले ही गद्दी का वारिस चुन दिया था, और ये बात हुजूर महाराज जी ने ही बताई थी। एक बार बाबा जी अपनी माता जी के साथ डेरे गए थे। उस समय बाबा जी 5 साल के थे, और ये तो सब जानते थे कि हुजूर महाराज जी बाबा जी के मामा जी हैं। जब उस दिन बाबा जी डेरे गए तो माता जी ने कहा कि महाराज जी को सत श्री अकाल बोलो, तो बाबा जी चुप खड़े रहे। माताजी ने फिर से कहा कि बेटा महाराज जी को सत श्री अकाल बोलो। बाबा जी ने 2-3 बार कहने के बाद भी महाराज जी को सत श्री अकाल नहीं बोला। इसी बीच महाराज जी ने बाबा जी को अपनी गोद में उठा लिया और महाराज जी कहने लगे कि ये मुझसे नाराज है। ये सुनकर माताजी ने पूछा कि महाराज जी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये तो अभी अभी डेरे आया है। उस समय महाराज जी ने कहा था कि ये मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं इसको संसार में लेकर आया। ये तो आना ही नहीं चाहता था और मैं जबरदस्ती इसको ले आया, इसलिए ये मुझसे नाराज है। साध संगत जी, ये इशारा था महाराज जी का कि महाराज जी ने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बाबा जी को चुन रखा है। बाबा जी जब बड़े हुए तो अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद स्पेन में नौकरी करने के लिए होटल इंडस्ट्री में चले गए। और एक दिन महाराज जी ने बाबा जी को फोन किया और कहा कि बेटा तू वापस लौट आ, मुझे तेरे से एक सेवा लेनी है। बाबा जी ने सोचा कि शायद कुछ दिन की सेवा करने के लिए महाराज जी बुला रहे हैं, तो बाबा जी पूछने लगे कि महाराज जी मैं कितने दिन की छुट्टी लेकर आऊं? तो महाराज जी का जवाब था, हमेशा के लिए। ये सेवा ही ऐसी है जो तू ही कर सकता है। साथ संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही एक फोन इसी साल 2 सितंबर से कुछ महीने पहले बाबा जी ने हुजूर जी को किया था। उस समय हुजूर जी मुंबई में रहते थे और सिप्ला कंपनी में एक बड़े ओहदे पर काम करते थे। बाबा जी ने हुजूर जी से कहा कि आप डेरे आ जाओ, मुझे आपसे कुछ सेवा लेनी है। हुजूर जी ने पूछा कि कितने दिन के लिए आऊं? तो बाबा जी का जवाब था, नौकरी छोड़कर आ जाओ। हुजूर जी ने मई के आखिरी में नौकरी छोड़ दी और डेरे पहुंच गए। मई महीने के बाद जब हुजूर जी डेरे आए तो बाबा जी ने उन्हें कुछ डिपार्टमेंट संभालने की सेवा दे दी। वहाँ हुजूर जी ने बड़ी लगन के साथ अपनी सेवा निभानी शुरू कर दी। हुजूर जी को जो डिपार्टमेंट दिए गए थे, वहाँ हुजूर जी रेगुलर जाते और वहाँ के अफसरों से मुलाकात करते, वहाँ की चीजों को समझते, प्रॉब्लम को समझते और उनकी मदद करते। हुजूर जी अपनी सेवा बड़ी नम्रता के साथ कर रहे थे, लेकिन हुजूर जी को ये नहीं पता था कि बाबा जी का उन्हें डेरे बुलाने के पीछे का असल मकसद क्या है। वो ये नहीं जानते थे कि 2 सितंबर को बाबा जी अचानक से एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि चारों तरफ हलचल मच जाएगी। उस दिन सुबह सत्संग पंडाल में बाबा जी गए और वहाँ 15 मिनट बैठकर वापस अपनी कोठी में आ गए और अपने पूरे परिवार को वहाँ बुला लिया और सबको एक चौंकाने वाला फैसला बताया, जिसे सुनकर सब रोने लगे थे। फिर बाबा जी ने हुजूर जी को कोठी में आने को कहा, तो हुजूर जी उसी समय कोठी में पहुँचे और जब हुजूर जी को बताया गया कि अगले गुरु के रूप में बाबा जी ने उन्हें चुना है, तो वो हैरान रह गए
क्योंकि ऐसी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हुजूर जी का हैरान हो जाना बिल्कुल लाजमी था। 34 साल पहले जब बाबा जी का नाम उत्तराधिकारी के रूप में पढ़ा गया था, तो उस समय बाबा जी सिर्फ हैरान ही नहीं हुए थे, बल्कि कुछ मिनट के लिए अपनी सुध खो बैठे थे और बाबा जी अपना नाम तक भूल गए थे, कांपने लगे थे। उस समय किसी ने बाबा जी को गले से लगाकर संभाला था, बाबा जी को पानी पिलाया था, तब कहीं जाकर बाबा जी अपनी अवस्था में वापस आए थे। साथ संगत जी, बाबा जी कई बार कह चुके हैं कि ये गद्दी कांटों की सेज है, यहाँ बैठना इतना आसान नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बाबा जी एक बार तो गद्दी पर बैठने से मना कर गए थे, लेकिन अब क्योंकि हुजूर महाराज जी ने ये सेवा तो बाबा जी से ही करवानी थी, तो बाबा जी को गद्दी पर बैठना पड़ गया। और 10 जून 1990 को जब बाबा जी की दस्तार बंदी की गई थी, उसके बाद बाबा जी ने जब पहली बार संगत को डेरे के पंडाल में संबोधित किया था, तो बाबा जी के पहले शब्द थे कि मैं अपने आप को संगत के नाम अर्पित करता हूँ और मेरी संगत से विनती है, मुझे उस प्यार का एक छोटा सा हिस्सा जरूर दे, जितना प्यार संगत महाराज जी से करती है। बाबा जी के ये शब्द सुनकर संगत बहुत रोई थी, पंडाल में चीखें गूंज उठी थी और संगत ने बाबा जी को इतना प्यार दिया कि जब बाबा जी की गद्दी छोड़ने वाला खबर आई, तो उस समय ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न आए हों। बहुत सारी संगत ने तो यहाँ तक कहा था कि उनके घर तो 2 दिन से रोटी तक नहीं बनी, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद किसी को भूख ही नहीं लग रही। साथ संगत जी, बाबा जी तो संगत के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं और संगत के लिए ना जाने कितने ही सत्संग फरमाते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? शायद नहीं। हम सत्संग पर जाते तो हैं, लेकिन सत्संग को अमल में नहीं लाते। ऐसे सत्संग पर जाने का मतलब है हम सत्संग पर नहीं बल्कि पिकनिक पर जाते हैं। बाबा जी सत्संग के दौरान कई बार समझा चुके हैं कि हमें सत्संग को मेला नहीं बनाना और ना ही डेरा कोई पिकनिक स्थल है जहाँ हम छुट्टियाँ मनाने चल पड़ते हैं। जब तक गुरु की बताई बातों को अमल में नहीं लाएंगे, तब तक कितने भी सत्संग सुन लें, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। किसी ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी आज कितनी संगत ने आपका सत्संग सुना, तो बाबा जी का जवाब था 10-15 ने। सवाल करने वाले ने हैरानी के साथ कहा था कि लेकिन पंडाल में तो 2 लाख लोग बैठे थे। बाबा जी का जवाब था कि 2 लाख में से सत्संग सुनने वाले सिर्फ 10-15 ही थे, बाकी सब तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। किसी को बच्चे याद आ रहे थे तो किसी को दुकान, कोई अपने खेतों की चिंता लेकर बैठा था तो किसी को नौकरी की चिंता हो रही थी। साथ संगत जी, बाबा जी की इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि 1 घंटे के सत्संग में हम शायद 5 मिनट का ही सत्संग ध्यान से सुनते होंगे, बाकी के 55 मिनट हम अपनी अलग दुनिया में खो जाते हैं। बहुत से लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि आज कौन सी वाणी पर सत्संग हुआ था। हम गुरु से तो संगत के प्रीत जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारी गुरु के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भूल कर बैठ जाते हैं। इस बात को गहराई से सोचने और विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।